अस्सलाम वालेकुम। ये है लेट्स टॉक और आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद इसरार हैदर से। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र और लाइफ़स्टाइल को बहुत ही अच्छे से रिप्रेज़ेंट करते हैं। सो हम बात करते हैं सैयद इसरार हैदर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं शाहरुख? सब ठीक-ठाक? बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहला मैं तकरीबन सभी लोगों से सवाल करता हुआ जा रहा हूँ ताकि ये कि मेरे लिए भी बहुत सारे जवाबात मिल रहे हैं, तो अच्छी मेरी भी स्टडी हो रही है इस बारे में कि लोग कैसे फ़ोटोग्राफ़ी तक पहुँचे। तो मैं आपका भी सफ़र जानना चाहूँगा कि कैसे आपने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करी? बस इसमें शाहरुख एक हमारे जो मैं कॉर्पोरेट एक ऑर्गेनाइज़ेशन में जॉब करता हूँ। उसकी वजह से पाकिस्तान से बाहर काफ़ी जाना होता था, साल में तकरीबन 2 दफ़ा एटलीस्ट। तो उसमें ज़ाहिर है एक छोटा-सा एक कैमरा भी ले लेते थे कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तस्वीरें खींच लें। तो वहाँ से फिर डीएसएलआर की तरफ इंक्लिनेशन हुई, तो पहली दफ़ा डीएसएलआर लिया, तो तस्वीरें खींचने लगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता पता चला कि तस्वीरों से तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ मनाज़िर की तस्वीरें खींचने के बजाय कोई मीनिंगफुल काम भी किया जा सकता है। तो फॉर्च्यूनेटली फिर कुछ दोस्त अहबाब भी मिले ऐसे ही कि जिनकी वजह से काफ़ी जाना हुआ। तो इवेंचुअली अब मुझे लगता है कि ये मेरा एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल भी है और मैं ज़रा कम एक्सप्रेसिव हूँ, तो जो मैं नहीं कह पाता वो मैं तस्वीर खींच के बता देता हूँ, या इस तरह की कोशिश कर लेते हैं कि तस्वीर से कुछ बता दी जाए। तो बस ये आहिस्ता-आहिस्ता इमर्ज होता रहा है और अब काफ़ी सीरियस हो गया है थोड़ा-सा। मैं इसके साथ-साथ ये भी जानना चाहूँगा कि ल सीखने का सफ़र कैसा रहा? कोई उस्ताद या क सेल्फ लर्निंग चलती रही या और बुक्स वगैरह के हवाले से कुछ जानना चाहूँगा? अच्छा, इसमें मेजरली तो सेल्फ लर्निंग ही है। खुद ही अपनी कैमरा लेके तस्वीरें खींचना है। इंस्पिरेशन ज़रूर रहे, अब भी हैं। मतलब पहली दफ़ा मैंने सईद राव साहब की तस्वीरें देखी, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ और आज भी उनकी तस्वीरों से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। इसके अलावा शॉन टक्कर हैं, बड़े अच्छे वो भी तस्वीरें, पाकिस्तान में और भी बड़े नाम हैं। और फॉर्च्यूनेटली 4 साल पहले लाहौर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो सईद राव साहब, वारिस, उमैर साहब, गज़नफ़र, ज़हीर, इन लोगों से मिलना-जुलना भी शुरू हो गया। तो मेरे ख़्याल में उससे मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई और इसके साथ-साथ बुक स्टडी भी काफ़ी करनी पड़ी और अब भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर। अपने मुआशरे को समझने के लिए जस्ट सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ़ी बुक्स नहीं, बल्कि हर किस्म की बुक्स पढ़नी चाहिए आपको। कल्चर अपना, अपनी हेरिटेज और जहाँ आप रहते हैं उस सॉइल के मुतालिक भी जानना चाहिए। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो कुछ आपको समझ आने लगती है चीज़ों की। सर, तो हम फिर अभी काम की तरफ भी चलते हैं और आप जी, ज़रूर। हमें क्या दिखाना चाहेंगे? अच्छा, मैं ज़ाहिर है तस्वीरें तो बहुत सी हैं, तो मैं ब्रीफली ज़्यादा बोर नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा आपको 2 सीरीज़ ही दिखाऊँ। एक मैं 2016 में करबला गया था। करबला मैं 3 दफ़ा गया, तो पहली दफ़ा मैं कैमरा नहीं लेके गया। मैंने सोचा कि शायद ये डिस्ट्रैक्शन होगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं जब गया तो मैं कैमरा लेके गया था। तो मैं पहले थोड़ा आपको करबला का काम दिखाता हूँ। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का श्राइन है करबला में। ये एंट्रेंस है। जी, एंट्रेंस है बाब किबला। और ये बाब किबला के बाहर ही एक माजूर बच्चा खड़ा था जो कि प्रे प्रे कर रहा था अपनी, उसके वालिद भी साथ हैं उसकी तंदुरुस्ती के लिए।
ये मेरे होटल की छत से नज़र आ रहा था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि जैसे लीडिंग लाइन बन रही है। तो ज़ाहिर है आपको पता है वहाँ पे मिलियंस आते हैं, तो अपने अपने इलाकाई रंग में अज़ादारी इमाम हुसैन के लिए वहाँ अपना पुरसा पेश करते हैं। तो ये भी एक पाकिस्तानी अज़ादारी हो रही है। वहाँ पे तो हर लीडिंग लाइन जो है वो इमाम के रोजे की तरफ ही जा रही होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक इसी तरह एक छोटी सी मजलिस हो रही है, गालिबन इंडियन मुस्लिम्स हैं, तो हर हर इलाके से लोग आए होते हैं। और ये इसमें ईरानियंस थे, ये अपने इसका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी होता है इनके पास। तो मैं देख रहा था कि किस तरह जदीद जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हमारी ट्रेडिशनल अज़ादारी में हिस्सा बन गए हैं। ये फर्स्ट मुहर्रम को ये पूरा करबला का मंजर पेश करते हैं जो इराकीज़ हैं, किस तरह से हुआ। तो ये यजीदी फोर्सेस का एक सिपाही बना हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहा था। और ये इसी तरह से हाँ। हज़रत वहाब इब्न कल्बी की जो वालदा है वो इस पे बैठी हैं। अगर आपको थोड़ा सा बताऊं बैकग्राउंड, तो क्रिश्चियन थे हज़रत वहाब इब्न कल्बी, और उनकी वालदा आपने देखा होगा क्रॉस भी है उनके ऊँट के ऊपर। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे, तो इमाम हुसैन को देख के तो इन्होंने उनका साथ दिया, तो ये शहीद भी हुए। तो ये उनकी वालदा का उन्होंने वो बनाया हुआ है, जो काफिला आया हुआ है। ये श्राइन है हजरत अब्बास अलमदार का। ये वैसे तो कोरोना का टाइम नहीं था, लेकिन बुजुर्ग थे जो कि यकीनन वहाँ पे मिलियंस आए होते हैं, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मास्क भी लगा लें। ऐसे बड़े इज्तिमा जहाँ भी होते हैं, हज है, आशूरा है, तो ये एक साहब थे जो इन्होंने लगाया हुआ था, साथ में एक्टिविटी भी जारी है। वो देख रहे हैं आप, कपड़ा भी बेच रहा है। ये वो जगह है जहाँ हज़रत अब्बास का बाजू जो है शहीद हुआ, तो काफ़ी ख़वातीन जो हैं उस पर ज़ियारत कर रही हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी हमारी तरह का काफी मिलता जुलता है। हाँ जी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी हमारे जैसा ही है काफ़ी सारा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी हमारे पास है उतना ही है। वैसी ही सड़कें हैं, वैसे ही होटल हैं, लोग भी अच्छे हैं हमारे जैसे ही, सर, काफ़ी रिसेप्टिव हैं। जब मैं भी जो है वो काफी अरसे से जाने का ख्वाहिशमंद हूँ, तो मुझे ये बताएं कि वहां पर आपको कोई एज अ फोटोग्राफर कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली अच्छा, वैसे कि मुझे कोई मुश्किल तो नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता हरम के अंदर इजाज़त नहीं है तस्वीर खींचने की, वो सिक्योरिटी रीजंस पे। और उसके लिए अगर आप जर्नलिस्ट हो, किसी इदारे के साथ काम करते हो, तो उनके मीडिया सेंटर में जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो अक्सर एंटरटेन कर लेते हैं। तो मैं अंदर तो नहीं जा सका था, लेकिन बहरहाल कुछ इराकी फोटोग्राफर्स हैं जिनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, उनको एक्सेस है अंदर तक। तो शायद नेक्स्ट टाइम जाए तो कोशिश करेंगे अंदर की एक्सेस मिल जाए। ये एक जगह कहलाती है बैनुल हरमैन। तो हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़े के दरमियान वाली जो जगह है, यहाँ से आप ये देखें, इराकीज़ अपने काफिलों की शक्ल में आते हैं जस्ट टू पे ट्रिब्यूट। तो वो छोटा बच्चा भी है और इसमें बड़े भी हैं, सब लोग ये काफिलों की शक्ल में आते हैं। तो यूजुअली इनका जो नाम होता है वो सामने उसकी ये नेम प्लेट लेके तो चल रहे होते हैं। ये एक
ईरानियंस हैं काफ़ी सारे। ये हज़रत शहज़ादा अली अकबर का जो है शहादत मना रहे हैं, बीच में उनका रखा हुआ है जो है ताबूत, और ये बैनुल हरमैनी है, वाइड एंगल का शॉट है, तो सभी लोग सेंटर की तरफ अटेंशन दे रहे हैं, आप देखें। और पीछे करबला मौला हुसैन का आपको रोज़ा भी नज़र आ रहा है। अब ये आप देखें कि बड़ा इमोशनल सीन्स वहाँ मिलते हैं आपको। ये एक ईरानियन है जो कि आशूरे की रात को हरम के बाहर मातम कर रहे हैं, और इसी तरह से ये एक्टिविटी भी चल रही है, बच्चे सब लोग लेके आते हैं। ये आशूरा बहुत वाले दिन का। जबरदस्त तस्वीर है, मुझे बहुत पसंद आई ये जी तस्वीर। जी जी, ये आशूरे का दिन है। इसी तरह ये भी आशूरे का दिन है। ऊपर से एक तस्वीर ली है, ये अभी मजलिस में बैठे हैं लोग। मैं मोस्टली आपने कौन से लेंसेज वगैरह का इस्तेमाल किया है इसने, कि बहुत मुझे ज्यादातर वाइड में ज्यादा दिख रहा है तो। मेरे पास दो लेंस है मैं जिनका मेनली यूज़ करता हूँ। एक है 7200 और 14 to 24। ये दोनों लेंस में मेनली यूज़ कर रहा था। और ये तस्वीर थोड़ा देखिएगा, मैं इसका थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एक कबीला है जो अज़ाउ तवारिज के नाम से है। ये वो लोग थे जो 10 मुहर्रम को हेल्प के लिए आए थे करबला के वाक़े वाले दिन। बट जब ये पहुंचे तो ये थोड़ा लेट आए, तो उस वक्त तक सब कुछ हो चुका था, इमाम शहीद हो चुके थे। तो ये आज भी उसी तरह से भागते हुए आते हैं, तकरीबन कोई 40 किलोमीटर से भागते हुए आते हैं, और ये इसी तरह ही भागते हुए ही सलाम करके वापस चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है इसका। हर हर साया भी जो है वो भाग जी रहे हैं, और लोग तो खैर भागते भी आ जी रहे हैं जी। बिल्कुल। हाँ, तो और ये सिक्योरिटी रास्ते में जब सिक्योरिटी के लिए इनको तलाशी लेते हैं, उस वक्त भी ये खड़े नहीं होते, बल्कि मतलब वो बाउंस करते रहते हैं कि हम एक जगह रुके नहीं। तो अगर आप इनके जो ड्यूरेशन है 2-3 घंटे की होती है, अगर आपने उस दौरान आ गए इस रेले में, तो फिर आप को पता नहीं आप किस तरफ निकलेंगे, क्योंकि रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये तस्वीर भी है। वही है, ये भी वही लोग हैं, अज़ाउ तवारिज। ये भी वही काफिला है। ये भी एक्चुअली वही लोग हैं, अज़ाउ तवारिज। ये शाम गरीबा के वक्त एक बच्चा इराकी ये नजफ में है, एक खातून बैठी हैं बुजुर्ग जो कि चल नहीं सकती, एक पिजन्स को दाना वगैरह भी डाल रही थी वहां बैठी। तो ये जो है इस तरह से ये था करबला का। तो दूसरा आपको सीरीज दिखाऊं। जी सर। दूसरी सीरीज है पंजाब में मोस्टली, एक सिंध की है श्राइन। श्राइन्स पे जो एक्टिविटी हो रही होती है वो सारा, इस जगह का नाम है शेरगढ़। यहाँ हजरत दाऊद बंदगी का मज़ार है, ये पंजाब में है। तो यहाँ पे लोग बड़ी दूर से पैदल आते हैं और श्राइन पे ट्रिब्यूट के लिए। इवन 200-200 किलोमीटर दूर से
आते हैं पैदल, और काफ़ी दिनों से वो पैदल चलते हुए आते हैं, उनके हाथों में फ्लैग्स होते हैं। फिर यहाँ ये संभल होके फिर एक ही वक्त में सब इकट्ठे आते हैं। तो ये एक वाइड एंगल का शॉट है जो कि उनकी आमद पे मैं वहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ये कवर किया था। ये एक श्राइन है, हज़रत सखी सरवर है इधर मुल्तान से आगे डेरा गाजी खान के पास। उनके वालिद का मज़ार है मुल्तान के पास। तो ये एक्चुअली श्राइन की जो इनकम है वो कैलकुलेट कर रहे हैं लोग बैठे हुए यहाँ पे। तो ये साया मज़ार का उनके ऊपर आ रहा था, सॉर्ट ऑफ जैसे एक्सेप्टेंस हो उनकी तरफ से। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये शॉट। ये भी शेरगढ़ की एक तस्वीर है हज़रत दाऊद बंदगी के मज़ार के पास। ये उच शरीफ हज़रत जलालुद्दीन सुल्तान बुखारी एक ये बना हुआ बड़ा पुराना, पर्शियन में है। ये अगेन शेरगढ़ की है तस्वीर। अराइवल हो रहा है जो कि लोग आ रहे हैं। आपने देखा फ्लैग के ऊपर पैसे भी बांधे हुए हैं। ये भी उसी अराइवल का है। तो उनके चूंकि मट्टी थी वहां पे, तो काफी ज्यादा तादाद में लोग आ रहे होते हैं, तो मट्टी काफी वहां पे उड़ी थी। तो काफी अच्छा सीन बन रहा था, मुझे लग रहा था। ये भी वहीं का ही है। ये ट्रांसजेंडर भी हैं, अगर आप देखें तो ये भी आ रहे हैं। ये उच शरीफ का है मज़ार, जहाँ पे लोग मन्नतें मांगते हैं। ये बीबी जविंदी का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है ये, और बहुत ही खूबसूरत श्राइन बना हुआ है ये। लेकिन हाफ ये श्राइन जो है पानी ये मतलब ज़माने इसकी वजह से ख़राब हो गया, सैलाब की वजह से। तो वो ये वाली साइड है जो कंप्लीट है। ये एक इरानियन प्रिंस ने बनाई थी टू पे ट्रिब्यूट टू हर। तो बहुत ही खूबसूरत श्राइन है ये उसकी वो वाली साइड है जो कंप्लीट है। इसकी बैक वाली साइड सारी गिरी हुई है। तो ये खातून गुजरी थी वहां से। ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के श्राइन इनकी आधी साइड जो है वो गिर चुकी है। यहाँ तीन बेसिकली हैं रोज़े, एक बीबी जविंदी का है, एक बहाउल हक का है, और एक नूरिया का है जो कि बेसिकली मेसन था बनाने वाला, उसने अपना भी बनाया था। ये दाऊद बंदगी के मज़ार की है। मोबाइल पे कुछ चेक कर रहे हो और फ्लैग बेरर है। ये भी वहीं की है। ये कौन से महीने में होता है? ये मार्च में होता है। ये भी उधर की है। सर इसके साथ साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछता हुआ चलता हूँ कि हम प्लीज। मैं भी अपना हाल देख रहा हूँ क्वारंटाइन में। तो आप क्वारंटाइन को कैसे गुजार रहे हैं इन जब इतना घूमने फिरने वाले या फिर तस्वीरों के लिए हम लाजमी बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, हाँ, और किसी ना किसी तरह हमें बस मैं मेरा भी यही होता है, या तो असाइनमेंट आने का इंतजार होता है या फिर अपने काम बस खत्म हो और मैं बाहर जाऊं तस्वीरें खींचने। तो आप कैसे गुजार रहे हैं? अच्छा ये वैसे लॉकडाउन में अगर मैं पॉजिटिव चीज़ें देखूं तो दो तीन हैं। एक तो बुक रीडिंग
काफी सारी बुक्स शुरू की हुई थी जो पढ़ी नहीं जा रही थी, तो वो 2-3 खत्म कर ली। अच्छा, दोस्तों से रेगुलरली वीडियो पे बात हो जाती है, और बहुत से आपने जैसे सिलसिला शुरू किया है वारिस ने, और बहुत सारे दोस्त जो है वो इंस्टा पे और इस तरह फोटोग्राफी के ऊपर बात हो रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुनने को काफ़ी अच्छी बातें मिल रही हैं, बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है जिनको आप जानते नहीं थे, उनको आप जानने की आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या, उनकी फ़िलॉसफी क्या है फोटोग्राफी पे। दूसरे ये कि अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं, उनमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं। तो वैसे अ, आपकी बात सही है कि चूँकि घूमना फिरना मेरी जॉब की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, तो बैठना अब ये है कि बच्चों के साथ टाइम काफ़ी अच्छा स्पेंड हो रहा है मेरा। तो अब वो ज़ाहिर है लंबा हो गया है थोड़ा, अब तंग पड़ने लगे हैं एक दूसरे से। तो ये है। तो ये एक हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त, जो कि बोलते हैं हज़रत जलालुद्दीन बुखारी के, उनके श्राइन की तस्वीर है। और ये भी उधर की तस्वीर है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ के, बच्चे बड़े। ये आप ने देखा है ये कल्चर, ये हमारे यहाँ आप ये देखें कि इसमें बहुत सारे मन्नत के धागे हैं। ये एक तस्वीर थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा था और मन्नत के धागे भी हैं। ये माधुलाल हुसैन हमारे इधर लाहौर में एक श्राइन है जहाँ पे मेला चिरागा के नाम से होता है। ये मेला चिरागा की एक तस्वीर है, एक खातून दुआ मांग रही है। ये अगेन कुछ शरीफ, और ये मेला चिरागा धमाल हो रही है। ये भी वहीं का एक पोर्ट्रेट है। बहुत शानदार पोर्ट्रेट है। ये एक सीन है जो कि एक मज़ार के बाहर एक बाबा जी ये हजरत सचल सरमस्त की श्राइन है। ये मुल्तान हजरत शाहरुख ने आलम। ये अगेन शेरगढ़। ये भी शेरगढ़ की तस्वीर है। तो साथ साथ जहाँ रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही हैं बच्चों के लिए, एक फन एक्टिविटीज भी हैं। तो ये उसी शेरगढ़ का एक फ्लैग है जिसके आगे बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं। काफी बड़ा फ्लैग लग रहा है जी ये हाँ जी, शाहरुख बहुत खान। बड़ा, काफी बड़ा फ्लैग है। ये हजरत शाहरुख ने आलम का श्राइन है, अर्ली मॉर्निंग। तो एक एक बंदा अगर आप देखें फर्श पे सो भी रहा है। जी ये अगेन वही आ गया। तो ये थी फिलहाल कुछ तस्वीरें। सर, मैं यानी कि आप इंटरेक्शन रहता है लोगों से, तो मुझे अक्सर जो है वो लोगों से यही अक्सर लोग यही सवाल कर रहे होते हैं कि आप लोग यानी कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं लोगों से पोर्ट्रेट्स के लिए, या फिर जहां पर भी जाते हैं वहां पर। जैसे आप काफी सारी पोर्ट्रेट्स मैं आपकी देखता रहता हूँ, तो कुछ अगर इंटरेक्शन के बारे में बताएं कि इजी कोई टिप्स। अक्सर में तो लोग टिप्स चाह रहे होते हैं कि यार हम लोग भी कैसे जो है ना ऐसी पोर्ट्रेट्स बना सकें।
देखिए जी, अब पहली बात तो ये, बहुत सारी आप भीड़ में आप जाते हैं तो कोई इंटरेस्टिंग फेस नजर आता है तो उसकी कोशिश आप करते हैं कि इसकी तस्वीर मैं लूं, जरा सा जो डिफरेंट है उसका कोई ऑनेस्ट पोर्ट्रेट मिल जाए। लेकिन अगेन अगर आप महसूस करें कि वो बंदा तस्वीर खिंचवाना नहीं चाह रहा तो प्लीज क्लिक ना करें, छोड़ दीजिए। और अगर वो आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है तो ही क्लिक करें। और इसके लिए अच्छा तरीका, बेहतर तरीका ये होता है कि थोड़ी देर उससे जाके बात कर लें, आप कुछ डिफरेंट बात कर लें अदर देन फोटोग्राफी। कोई उससे पूछ लें, उसका दिल का हाल पूछ लें कि वो क्या, किस नीयत से आया है, क्या उसकी उसकी क्या फीलिंग है, क्या उसको कोई ऐसा कोई इस मज़ार से या कोई ऐसी जगह से कोई आपको फैज़ मिला, तो हो सकता है ये एज अ स्टोरी टू शेयर या कुछ भी। तो कुछ अगर आप उससे बातचीत कर लें तो ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। तो मेरे ख्याल में एथिकल तरीका तो यही है कि आप उससे अगर पूछ लीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आप पूछने का टाइम नहीं है तो फिर प्लीज़ पढ़ लीजिए उसको कि वो बुरा तो नहीं मना रहा है। अगर बुरा मना रहा है तो क्लिक ना करें। सर मुझे अक्सर एक एक और तरह का सवाल आ रहा होता है, जो मैं कोशिश करता हूँ कि यार बस मुझे जो है वो रिकमेंडेशन हर कोई मांग रहा होता है कैमरे के हवाले से। सो मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या रिकमेंड करते हैं हमारे जो है वो न्यू फोटोग्राफर्स को कि क्या किधर इन्वेस्ट किया जाए अगर पोर्ट्रेट्स अच्छा, और। इसमें तो बड़ा क्लियर आंसर है मेरा भी, शायद आपका भी मिलता जुलता है। वो ये कि 10% इज योर कैमरा, 90% इज योर सेंसिटिविटी। और मेरे ख्याल में कैमरा जो है वो एक टूल है। आप कैसे आप मतलब ये सोच लेना कि कोई आदमी अच्छा राइटर पेन तो नहीं ढूंढता कि मेरा वो वाला पेन होगा तो मैं लिखूंगा आज। तो इसलिए कैमरा जो है वो टूल है, यकीनन उसमें प्री रेक्विजिट ये है कि वो एक मुनासिब कैमरा होना एक्सेप्टेबल। हाँ, लेकिन कैमरा तस्वीर नहीं खींचेगा, कैमरा की बजाय वो तस्वीर आपको खींचनी पड़ेगी। और वो यकीनन बहुत सारी दूसरी चीजों की वजह से अच्छी तस्वीर बनेगी, कैमरे की वजह से उसमें 10% रोल होगा। तो सर इसलिए कोई सा भी कैमरा ले लें, लेकिन सेंसिटिव हो। वो कहते हैं ना, ऑल द टेक्निक इन द वर्ल्ड कैन नॉट कंपनसेट इफ यू आर अनेबल टू सी। अच्छा, मेरे पास एक और जो सवाल है वो पोस्ट प्रोसेसिंग के हवाले से है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर या किस पे ज़्यादा जो है वो करते हैं। अच्छा, मैं लाइट रूम यूज करता हूँ। लाइट रूम मुझे शायद आप कह लें कि माई इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड फोटोशॉप, तो मैं वो ज़रा मुझे कम आता है, तो लाइट रूम मुझे थोड़ा आसान लगता है, तो मैं उसी में ज़्यादा अपना काम कर लेता हूँ, तो लाइट रूम में। नहीं सर, तो हम बस बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से हम मोस्ट चलते हैं वेलकम। आपके टाइम थैंक का। यू। नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह फिर हमारे आगे भी बात होगी, और हम बिल्कुल आइंदा भी कोई और सीरीज देखना चाहेंगे आपकी। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत। थैंक यू।